मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के मीडिया में एक टर्म बड़ी चल रही है और बहुत ज़्यादा मैं महसूस कर रहा हूं कि ये सवाल जवाब आ रहे हैं कि चाइनीज़ पाकिस्तान से खुश नहीं है। मीडिया में मैं देख रहा हूं कि ये सवाल किए जा रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है। ये 2 चीज़ें पैरेलल जो हैं वो चल रही हैं और कुछ इस तरह लग रहा है, कुछ प्रो चाइनीज़ जर्नलिस्ट हैं या प्रो चाइनीज़ मीडिया है, जो यहाँ पे ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है कि जनाब वो जो ऑल वेदर फ्रेंड्स थे, वो जो रिलेशनशिप है वो कहाँ पे गया। और वो एक नाइफ की एज पे ऑन अ जिसे कहते हैं ना ऑन अ हैंगिंग विद अ सिंगल थ्रेड एक रिलेशनशिप चल रहा है। और दूसरी तरफ एक मीडिया वो सवाल कर रहा है कि ये चाइना ने हमारे लिए किया क्या है? ये हमें हमें 1-1 अरब डॉलर की ज़रूरत है, तो हमारे लिए कर क्या रहा है? और दूसरा, वैसे मेरी पर्सनल भी एक असेसमेंट है कि जब से जब भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म ताकत में को आता है, तो भागे-भागे हम बीजिंग चले जाते हैं। और मेरा ख़्याल है इमरान खान साहब तो अभी तक 3 दफ़ा की कितनी दफ़ा जा चुके हैं, लेकिन चाइनीज़ प्रेसिडेंट नहीं पाकिस्तान आता। वो तो मेरा ख़्याल है पता नहीं, एक नवाज़ शरीफ के टेन्योर में आया था 2014 के 15 में, सम में 14 में, जब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात हो रही थी और तब इमरान खान धरना दे रहे थे यहाँ इस्लामाबाद, तो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। अब ये बातें हो रही हैं कि 2018 में अब्दुल रज़ाक दाऊद, जो कि इमरान खान साहब के फाइनेंशियल जो है वो मामलात ट्रेड शेड के देखते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जी हम चाइना का जो बेल्ट एंड रोड का जो ग्रैंड प्लान है ना, उसको रीथिंक कर रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि वहां से मामलात चले और फिर अभी ये जो दासूद टैर में जो टेरर अटैक हुआ मेजर, जिसमें चाइनीज के लोग जो है वो मारे गए, उससे मामलात उठे और चाइनीज ने वार्निंग देनी शुरू कर दी, सिग्नल देने शुरू कर दिए। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक पोटेंशियल जो है वो डेस्टिनेशन पाकिस्तान को माजी में समझते थे, उस तरह नहीं हुए। फिर रिसेंटली एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव कमेटी है, ये एक जेसीसी हम इसे बोलते हैं, ये दोनों ममालिक की के लिए एक कमेटी है जो मामलात को डिस्कस करती थी, पर्टिकुलरली सी पैक के। क्योंकि पाकिस्तान का ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच आती है कि एक गवर्नमेंट आई, उसने को प्लान बनाया, हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया, वो बंदा गायब हुआ, पीछे से वो कुछ भी नहीं था, वो एक जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अप्रोच है वो नहीं थी। सो चाइनीज ने ये जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी बनाई सितंबर, और इसका जो माजी में जो डिस्कशन डायलॉग्स होते रहे, लेकिन सितंबर 2021 में 2 साल के बाद इसके ऊपर बात हुई। क्यों? क्योंकि 2018 में जिस तरह मैंने पहले बताया कि इमरान खान साहब ने कह दिया जी कि हम इसको रीथिंक कर रहे हैं, और सारे सी पैक के प्रोजेक्ट्स को होल्ड कर लिए। क्योंकि जी वो होल्ड इसलिए किए कि वो सारे महंगे थे, वो प्रोजेक्ट्स वो काबिले जो थे वो इम्प्लीमेंटेशन थी नहीं, पाकिस्तान को उसमें से पैसे देने आते थे। सो अभी फिर क्या हुआ कि इस जेसीसी में मेजर जो इश्यूज थे वो हाईलाइट हुए। अच्छा, चाइनीज अपना मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा जो स्टेट है वो भी अपना मीडिया इस्तेमाल कर रहा है चाइना के खिलाफ माहौल बनाने में। सो ये एक मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक थोड़ी सी एक डेवलपमेंट देखी, मैंने कहा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। अभी चाइनीज ने डिमांड शुरू कर दी है, उन्होंने कहा जी कि सिक्योरिटी हमारी प्री कंडीशन है सी पैक के ऊपर। अच्छा, वो जो ग्रुप था जो कि पाकिस्तान में चाहता था कि सी पैक पे को जो है नाकाम किया जाए, वो कामयाब हो गया। क्यों? बलूचिस्तान को देख लें, कराची में देख लें, या ये दासू में देख लें, यहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स पे हमले हुए हैं। चाइनीज एम्बेसडर आई थिंक सरीना क्वेटा में थे, जहां पे उनपे हमला हो गया। तो लेकिन वो पता चला जी कि वो पहले जा चुके थे। अभी जेसीसी में उन्होंने क्या किया, और ऊपर से इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर आया चाइना के ऊपर। उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या चल रहा है, आप पाकिस्तान में चीनी मर जाए तो आप बोलते जो है वो नहीं है, दुनिया में वैसे आप कहते हैं चीन की बड़ी वैल्यू वर्थ है और इस तरह की चीजें। सो चाइनीज ने भी प्री कंडीशन लगाना शुरू कर दी सी पैक के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब ने क्वेश्चन मार्क लगाया था। और पाकिस्तान की जो डिजायर थी कि जो पावर टैरिफ है उनको दोबारा रीनिगोशिएट किया जाए, आपने हमें महंगी चीजें दे दी हैं। और पाकिस्तान ने जो वादा किया था कि 1.5 बिलियन डॉलर के जो पेएबल्स हैं, जो पैसा हमने चाइना का देना है, वो भी हम वापस भेजेंगे, लेकिन ना हो सका। फिर रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर के सी पैक के जो वजीर आजम के स्पेशल एडवाइजर है खालिद मंजूर साहब, उन्होंने भी इस पे इंटरव्यू किया और चाइनीज गवर्नमेंट को कहा कि आप जनाब इसमें हमारी मदद करें, और कोई जो 13 बिलियन डॉलर के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो उसमें हमारे साथ जो काम होने वाले हैं वो करें। और इसके साथ साथ बहुत सारे और इश्यूज हैं जिसमें
फॉर एग्जांपल एंटी डंपिंग ड्यूटीज के हवाले से कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर क्या चल रहा है, फिर वर्क वीजा इसके ऊपर है, क्योंकि चाइनीज यहाँ पे वैसे भी बड़े आ रहे थे, पाकिस्तानियों ने वीजे देने ऐसे शुरू किए चाइनीज को, जैसे सारा चाइना ही जो है वो बड़ा कारोबार और बिजनेस कर रहा है। और जो भुखे नंगे सन उन्होंने भी आके यहाँ पे बिजनेस शुरू कर लिया। लोगों को अब पता नहीं था चीनी क्या, लोग चीनी दे के ये समझते थे हर चीनी बड़ा अमीर होता है, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सो ये जो पेंडिंग पेमेंट्स के हवाले से मसले थे, फिर ये मुल्तान सखर मोटरवे के हवाले से, और फिर सबसे बढ़ के जो इंडस्ट्रियल जोन्स थे जो उनके हवाले से, फिर पानी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, और ये जो प्रोजेक्ट्स थे ये जिसे कहते हैं इनके ऊपर बड़ा पैसा लगा हुआ था, कोई 1 अरब डॉलर बनता था, जिसको जो चाइनीज थे वो मांग रहे थे। सो ये जो चीजें हैं इसके अगेंस्ट पाकिस्तान जो है, हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे चाइना साड़ा यार ही बड़ा, चाइना दी बल्ले बल्ले। पाकिस्तान जो था वो सारा ऑल वेदर फ्रेंडशिप की बातें कर रहा था, थल्ले काम कोई नहीं सी होने हैं। तो वो चीनी जो है वो नाराज हो गए, उन्होंने कहा यार ये क्या खाता जो है इन्होंने पाकिस्तान ने चलाया हुआ है। अभी अभी ये जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा मीडिया पे आनी शुरू हो गई, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि जिसे कहते हैं ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो भी अभी कम हो गया। और ये जो है और अभी जैसे फॉर एग्जांपल 2018 में ऑनवर्ड जो थी, वो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो 1.3 बिलियन डॉलर 2017-18 में थी, जबकि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये डिक्लाइन होकर 758 मिलियन डॉलर पे आ गई 2020-21 में। सो और ये जो चीजें हैं ये ऐसे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट रही हैं, ठीक है जी। और अभी तकरीबन कहा जा रहा है कि तो वो तकरीबन 30% जो है वो एवरेज इनफ्लो जो था वो जो है वो ड्रॉप कर गया है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का और इस तरह की जो चीजें हैं। सो ये जो अभी डाटा, और सबसे बड़ी बात है कि डाटा भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इसमें ये पता चलता है कि इंडिया का मैं देख रहा था कि उन्होंने शायद कोई 81 बिलियन डॉलर की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2020-2021 में उनके पास आई है। हमारे पास जारी बात है कि यही बस कोई इतनी कोई 700-800 मिलियन डॉलर के करीब है। सो ये जो डाटा है इसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है कि भाई वो क्या हो रहा है। फिर हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी हैं, और फिर सारा सिस्टम ओवरऑल करने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल जनाब हेल्पलाइन बना दी, ईमेल नवाज शरीफ साहब ने बना दी। अब मुझे पता नहीं है वो ईमेल आजकल चलती है कि ईमेल बंद है, बेचारे चीनी मैसेज कर कर थक जाते होंगे, उनको गरीबों को कोई जवाब नहीं देता होगा। और दूसरा ये है कि हम, मेरा ख्याल है बात हो रही थी कि चीनी सदर जो है वो पाकिस्तान आए। अब प्रॉब्लम ये है कि चीनी सदर यार, उनका गरीबों का मसला ये है कि वो फोटोशूट के लिए नहीं आते। हमारी तो आदत है हम फोटोशूट के लिए चले जाते हैं कहीं भी, इधर उधर भी घूमने फिरने भी। और दूसरा ये है कि हमारे लोगों को भी बाहर इतना इनका एक्सपोजर नहीं है ट्रैवलिंग का, तो ये बेचारे फिर जहां मौका मिलता है कहते हैं चलो ठीक है यार वजीर आजम के साथ दिहाड़ी लगाओ जाके। और वजीर आजम का तो कोई पर्सनल बड़ा एक्सपोजर है बाहर घूमने फिरने का, बड़ी आशियां माशियां सारी जिंदगी में की, मेहनत भी बड़ी की उन्होंने, काम भी बड़े किए, भाग दौड़ भी की, अपना नाम भी बनाया। तो उनकी वो इतना उस तरह की एपेटाइट नहीं है बाहर जाने की। चीनी जो है वो अब हम क्या, हमारा दिल है कि चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, लेकिन इमरान खान साहब का टेन्योर देख लें, कोई भी बड़ा जो है वो बंदा यहाँ पे नहीं आया। और ये जो चीजें हैं ये, और मजे की बात ये है कि पिछले दिनों भी मैं एक कॉन्फ्रेंस में था जो सीपैक के ऊपर ही थी, तो वहां पे मुझे बच्चों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। बच्चे बड़े बड़े सवाल करते हैं। अब क्योंकि पिछले होता यह है कि गवर्नमेंट के पास नॉर्मली बेचने को चीजें तो होती नहीं है। आज जिस तरह इमरान खान साहब अपने ही सूबे में, जहां पे वो 10-8 साल, साढ़े 8 साल से हुकूमत कर रहे हैं, बुरी तरह इलेक्शन हार गए हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने, एक टेस्टर है और आए कौन है, मौलवी। अब बच्चे जो बलोचिस्तान के बच्चे हैं वो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, पता नहीं क्या हो जाना, सीपैक ने आ जाना, तो केड़ा जिन निकलना विचों। वो जिन कोई भी नहीं निकला। वो उल्टा ये है कि 1.5 अरब डॉलर के पैसे देने हैं, तो वो उन्होंने सारा सीपैक का वो रोक दिया। 13 अरब डॉलर का वो खालिद मंसूर साहब ने जो लेटर लिखा कि भाई इसके ऊपर काम शुरू करो, ये चीजें बेहतर करो। वो उल्टा हमें कंप्लेन करते रहते हैं कि आपकी जो बेजेंटाइन गवर्नेंस सिस्टम है और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, इतना इसको ओवरऑल करना है। और इमरान खान साहब ने बहुत कुछ करना था, बेचारे से कुछ भी नहीं हुआ, शरीफ आदमी है वो। इतना जारी बात है, इमरान खान की नीयत बहुत अच्छी है, देखिए जी, ये इस बात को मानना पड़ेगा। बंदे की नीयत बहुत अच्छी है, बंदे से काम नहीं हुआ वो अलहदा बात है। मैं आज देखिए, द मोर यू मीट कॉमन मैन, तो ज्यादा आपको पता चलता है। मैं आज एक मेडिकल स्टोर में दवाई लेने गया फैमिली की, तो वो मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ तुम्हारा, वो इमरान खान साहब तो हार गए। उसने कहा यार छोड़ें इस बात को, मैं इस्लामाबाद से गया अपने गांव केपी के, पता नहीं कौन सा गांव, उसने बताया मुझे, मैंने 5,000 रुपए लगाया और फैमिली को लेके, और मैंने वोट डाल के, यार इमरान खान बहुत अच्छा है।
और अब लोग मासूम हैं, लोग कहते हैं हाँ देखो ना यार वो करप्ट नहीं है। और अभी इमरान खान साहब जो इस तरह की गेम में आने लगे हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ले हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने अल जजीरा अरेबिक को इंटरव्यू दिया। वैसे तो मैंने भी अल जजीरा अरेबिक को इंटरव्यू दिया, लेकिन मैं क्योंकि वजीर आजम नहीं हूं तो मेरा इंटरव्यू कौन सुनेगा भाई वहां पे। इमरान खान साहब के इंटरव्यू की बड़ी धूम मची, क्यों? इमरान खान साहब को अल जजीरा अरेबिक वाले आए ओआईसी पूछने कि ओआईसी का आप जो इजलास कर रहे हैं वो क्या है, लेकिन उन्होंने कहा भाई वो ओआईसी का इजलास छोड़े, मुझे मैं बताना चाहता हूँ हमारा मुल्क तरक्की नहीं किया, दो खानदान यहाँ हुकूमत करते रहे, इस वजह से तरक्की नहीं की। सो वो ऑपोजिशन वाले कहते हैं भाई तुम प्राइम मिनिस्टर हो, यू आर सपोज टू स्पीक ऑन फॉरेन पॉलिसी, यू आर सपोज टू कम अप विद द केस फॉर पाकिस्तान, व्हाट इज पाकिस्तान केस, उसके ऊपर बात करनी है। और अभी चाइनीज कहते हैं कि भाई हम ये पता चल रहा है कि हम कह रहे थे कि जो सी पैक है दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। यस इट वाज अ गेम चेंजर फॉर सम टाइम, बट जिस तरह चीजें रुकी हैं, जिस तरह मिसट्रस्ट चाइना जैसे मुल्क के साथ हमारा बना है, वो चाइना जैसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बेचारे जो हैं उन्होंने पैसा तो बड़ा डाला, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं कि उन्होंने पैसा डाला, लेकिन वो बेचारे क्या करते, वो कितना को इसमें डाल सकते थे पैसा, आगे से कोई रिस्पॉन्स भी तो आना चाहिए था। अब हुआ यूं कि जो चाइनीज हैं उन्होंने पैसा वैसा डाला, सारा कुछ किया, लेकिन आगे से अगर हमारा जैसे चाइनीज जैसे मुल्क से हम काम नहीं कर सके, जो कि आपको पता है रेट ज्यादा हाई करके काम करते हैं और हर चीज ही जो गंद मलंद होता है वो आपको कुछ भी गंद चाहिए वो दे देते हैं। चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं, अगर उनको एक नंबर माल अमेरिका में चाहिए, यूरोप में चाहिए, वो बेचते हैं। अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क 10 नंबर माल भी मांगेगा तो वो देगा, वो उनकी ये खूबी है। वो कहते हैं हम गाहक कोई नहीं जाना चाहिए। अब जाहिर बात है ये जो सी पैक था इसकी एक बड़ी वैल्यू है कि इससे हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर को खींचना था, एक एनवायरनमेंट डेवलप करना था, हमने 2 सिक्योरिटी डिविजन रेज की, ये सारा कुछ इट इट अ लॉट ऑफ वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि जो चाइनीज जिस मीडिया की सपोर्ट कर रहे हैं या जिस मीडिया के पीछे कोई इंडिपेंडेंट लोग भी हैं, सिर्फ ये नहीं है कि वो कोई कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उसकी वजह ये है कि जो चाइनीज कहते हैं भाई हमारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उसका पैसा आप डुबो के बैठ गए और रख के बैठे हुए, उसके ऊपर काम करो, अपना शेयर दो ताकि हम मसले को आगे चले। और हमारा ये होता है कि हम कंप्लीट खैरात पे चलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे थे, क्या नाम है उनका, मोहित यूसुफ कह रहे थे। उन्होंने कहा भाई कोई मुल्क आपके साथ खैरात पे नहीं चल सकता, दिस इज नॉट फेयर। ही इज एब्सोल्युटली राइट कि कोई मुल्क खैरात पे नहीं चल सकता, चंदे पे चीजें नहीं चल सकती। और ये किसको हैबिट्स बदलनी है, हमारे पॉलिटिशियंस को हैबिट बदलनी है, क्योंकि ये जाते हैं सीधा सऊदी अरब, सर 2 अरब दे दें, 4 अरब दे दें, 3 अरब दे दें, एक-एक, पहले तो बड़े पैमाने पे पैसा आता था, अभी ज़ाहिर बात है 1-1 डेढ़-डेढ़ अरब पे बात आ गई है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। सो ये जो फ्रेज़ है चाइनीज़ आर नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल हो रहा है और चाइनीज़ के बारे में भी ये बातें आ रही हैं कि जो चाइनीज़ हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू, लेकिन आई थिंक द गवर्नमेंट ऑन अ सीरियस नोट, द गवर्नमेंट मस्ट पे अटेंशन टू दिस। ये ना हो कि जो चाइनीज़ ने पैसा लगाया हुआ है वो उससे विथड्रॉ करें, कोई दचका लगाएँ, कोई चीज़ करें, गो के वो करेंगे नहीं। चाइनीज़ बड़े स्मार्ट हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 2-4 शेयर ऑफ डॉलर से वो अपना एक ताल्लुक या अपना पार्टनर नहीं बदलेंगे, और यही हम भी कैलकुलेट करके बैठे हैं। इसीलिए तो हम भी उनके बेचारे पाँव के ऊपर पाँव रख रहे हैं चीनियों के और उनको दबा रहे हैं ज़रा। लेट्स सी हाउ इट गोज़, लेकिन दिस ट्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट प्रो स्टेट मीडिया इज़ टॉकिंग कि चाइना हमारे लिए क्या कर रहा है, एंड प्रो चाइनीज़ मीडिया इज़ टॉकिंग कि चाइनीज़ आर नॉट हैप्पी। So let's see who is not happy with the whom, but at the end of the day, the suffer कौन करेगा, वो पाकिस्तानी अवाम करेगी। बिकॉज और मेरे जहन में तो एक बार बार सवाल आता है यार, पाकिस्तानी वजीर आजम भागे भागे क्यों चले जाते हैं? वो माजी में हमारे सदर साहब हुआ करते थे, वो हर 3 महीने के बाद चीन चले जाते थे। वो क्या करते थे मुझे इस चीज का नहीं पता, और उससे क्या फायदा हुआ हमें इस चीज का नहीं पता, लेकिन वो चले जाते थे और वो जाके किसी सदर को नहीं मिलते थे, वजीर आजम को नहीं मिलते, वो किसी सूबे में चले जाते थे। वो कहते थे मैं इनकी डेवलपमेंट देखने आया हूँ, ये किस तरह काम कर रहे हैं इस तरह। चलो दैट वाज गुड टू नो, टू लर्न एंड ऑल दैट, लेकिन उसको ट्रांसलेट भी तो करना था अपने मुआशरे में, टू ब्रिंग, टू इम्प्रूव आवर कम्युनिटीज, टू इम्प्रूव आवर पीपल, टू इम्प्रूव द लाइव्स एंड टू ब्रिंग इन्वेस्टर्स एंड ऑल दैट। लेकिन वो ऑब्वियसली चीजें स्टैंड स्टिल है। लेट्स होप how it goes, but this trend is very important to observe. Thank you very much.